वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक अहम मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की तबीर लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की तबीर में आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ वह ख्वाब के अंदर आवाज़ों का सुनना। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर आवाज़ें सुनता है तो इसकी क्या तबीर होगी? अगर आप इसके बारे में मुकम्मल आगाही चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी वाला बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि नोटिफिकेशन आपको वसूल होता रहेगा। और अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर हमसे मालूम करना चाहें, शादी या कारोबार की बंद के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपना मतलूबा मसला बयान करके उसका जवाब वसूल कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिन सरीन रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया कि ख्वाब के अंदर लोगों और जानवरों की आवाज़ों को सुनना ये उस इलाके के लिए दुख और तकलीफ़ की बात है। और अगर कोई देखे कि इसको किसी दूर की आवाज़, यानी कोई दूर से इसको आवाज़ दे रहा है, तो इसकी तबीर ये होगी कि ये जल्द फौत होगा। और अगर देखे कि इसने आवाज़ जो सुनी है उसको जवाब नहीं दिया तो इसकी तबीर यह है कि ये बीमार हो जाएगा। यानी अगर दूर से आवाज़ सुनी है और उस आवाज़ पर जवाब दे रहा है तो फौत होने की तरफ इशारा है, और अगर जवाब नहीं दिया तो बीमार होने की तरफ इशारा है। और अगर कोई देखे कि रोने की आवाज़ सुनता है तो इसकी तबीर ये होगी कि इसको कोई खुशी नसीब हो। और अगर देखे कि किसी के ज़ोर ज़ोर से दाढ़े मार मार कर रोने की आवाज़ें सुनता है तो इसकी तबीर ये होगी कि इसको कोई नाखुश करदा खबर मिलेगी। और अगर कोई देखे कि कोई आहोजारी करता है तो इसकी तबीर ये होगी कि इसकी मुराद पूरी होगी और दुश्मन पर फतह पाएगा। और अगर कोई बुरी आवाज़ सुने, मसलन कोई गाली दे रहा हो किसी को, तो इस तरह की मकरूह बात सुनी तो इसकी तबीर ये होगी कि इसको जो है कोई नुकसान, कोई तकलीफ़ आएगी मगर बहुत जल्द रफ़ा हो जाएगी। हज़रत अल्लामा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में घोड़े की कि इसको खुशखबरी मिलेगी। और बाज़ अहले तबीर ने बयान फरमाया कि ज़रूर इसको कोई मकरूह बात की तरफ इशारा है, क्योंकि जानवर जो होते हैं ये झूठ नहीं बोलते। यानी जानवरों का रोना वगैरह अगर देखे तो इसकी तबीर भी उसी तरह ली जाएगी। और अगर कोई गधे की आवाज़ सुने तो इसकी तबीर ये होगी कि किसी जाहिल दुश्मन से पाला पड़ेगा। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानु ने इरशाद फरमाया और हदीस में और बुजुर्गान दीन के इन तमाम मफ़हूम खुलासे से मैं एक जुमला अर्ज़ करता हूँ। फरमाते हैं कि तमाम आवाज़ों में सबसे बुरी और सबसे मकरूह आवाज़ जो है वो गधे की है। और अगर कोई देखे कि ऊँट आवाज़ देता है तो इसकी तबीर ये होगी कि ये हज को जाएगा, तिजारत करेगा, बेइंतहा नफ़ा हासिल करेगा। और अगर कोई देखे कि बकरी बोलती है तो इसकी तबीर ये होगी कि किसी बुज़ुर्ग से इसको नफ़ा हासिल होगा। और अगर बकरी के बच्चे की मेमने की आवाज़ सुने तो खुशखबरी, और शादी वाला नहीं है तो शादी, औलाद वाला नहीं है तो औलाद, घर वाला नहीं है तो घर, और अगर रिस्क में है तो रिस्क में कुशादगी की तरफ इशारा है। और अगर कोई ख्वाब में सुने कि शेर दौड़ता है तो इसकी तबीर ये होगी कि किसी बादशाह से इसको खौफ और तरस की तरफ इशारा है। और चीते की आवाज़ सुने तो जंगल में, यानी जंग में खुसूमत, यानी जंग में जो है वो मुठभीड़ लड़ाई के होने की तरफ इशारा है। और अगर देखें कि चीता आवाज़ कसता है तो इसकी तबीर यह है कि गुस्सा और गरूर करेगा। और अगर कोई देखे कि भेड़ की आवाज़ सुनता है
तो इसकी तबीर यह कि दुश्मन पर फतह पाएगा। और अगर देखें कि गीदड़ की आवाज़ सुनता है तो औरतों की तरफ से गम की जो है वो खबर मिलने की तरफ इशारा है। और अगर लोमड़ी की आवाज़ को सुने तो इसकी तबीर यह है कि कोई झूठा आदमी इसके साथ मकर और हीला करेगा। और अगर बिल्ली की आवाज़ सुने तो इसकी तबीर यह है कि इसको चोर से डर और अगर शुतुरमुर्ग की आवाज़ सुने तो इसकी तबीर यह है कि किसी पोशीदा आदमी की खबर सुनेगा, यानी कोई शख्स इसका गुम हो गया है या दूर चला गया किसी दूसरे मुल्क में तो उसकी खबर सुनेगा। और अगर मुर्ग की आवाज़ सुने तो इसकी तबीर यह है कि जवान मर्द की खबर सुनेगा। और अगर चुगत की आवाज़ सुने यानी उसकी आवाज़ें सुन रहा है तो इसकी तबीर योगी कि अंधों और मुसीबत की खबर सुनेगा। और अगर उल्लू की आवाज़ सुनता है तो इसकी तबीर योगी कि ये शख्स जो है वो मुसीबत, परेशानी और तकलीफ में मुब्तला होगा। और अगर फाखिता की आवाज़ सुनता है तो इसकी तबीर योगी कि कोई इसको झूठी खबर सुनाएगा और ये उस पर एतबार कर लेगा। और अगर चकोर की आवाज़ सुनता है तो इसकी तबीर यह है कि बाजमाल यानी खूबसूरत औरत की खबर सुनेगा। और अगर तोते की आवाज़ सुनता है तो इसकी तबीर यह है कि अजमी बादशाह की खबर सुनेगा। की तबीर यह है कि नेक औरत की खबर सुनेगा। और अगर लुक लुक की आवाज़ सुनता है तो इसकी तबीर यह है कि देहाती मर्द की खबर सुनेगा और उससे खुश होगा। और अगर पहाड़ी चकोर की आवाज़ सुनता है तो इसकी तबीर योगी कि नेक औरत की आवाज़ सुनेगा। और अगर बहुत से चकोरों की आवाज़ सुनता है तो पर्दा नशीन औरत की आवाज़ सुनेगा। और अगर देखे कि कव्वे की सुनता है तो इसकी तबीर बहुत ही नामुनासिब है, इसकी तबीर योगी कि हराम खोर की खबर सुनेगा। और अगर चिड़िया की आवाज़ सुनता है तो खुशखबरी सुनेगा। और अगर बुलबुल के नगमे ख्वाब में सुन रहा है तो ये नोहे की यानी गम और तकलीफ़ की तरफ इशारा है। और अगर किसी साज की आवाज़ सुनता है, वो कोई सा भी साज हो, किसी साज की आवाज़ सुनता है तो ये भी दुख और तकलीफ़ की तरफ इशारा है। और अगर कोई शख्स मुर्गाबी की आवाज़ सुनता है तो इसकी तबीर यह है कि इसको गम और तकलीफ़ पहुँचेगी। और अगर कोई बतख की आवाज़ सुनता है तो इसके अहले बैत में से किसी पर मुसीबत आएगी। और अगर कोई मुर्ग के बच्चों की आवाज़ें सुने तो मातम और मुसीबत की तरफ इशारा है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सब मुर्गों की आवाज़ ख्वाब में सुनना नेक है मगर मुर्ग के जिसकी आवाज़ फाल में लाते हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ अंदोह और मुसीबत की तरफ इशारा है। यानी मुर्गों की वैसी आवाज़ सुनना मुबारक है, घर में आते रहें बोलते रहें, मगर ख्वाब में इसकी आवाज़ का सुनना इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं अच्छा नहीं है। सांप की आवाज़ दुश्मन की तरफ इशारा है। इसी तरह टिड्डी की आवाज़ खौफ और गम की तरफ इशारा है। छिपकली की आवाज़ किसी तरफ से मुसीबत के आने की तरफ इशारा है। जाबर मगरबी ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में देखे कि आसमान से या ज़मीन से या हवा की तरफ से अगर कोई खौफनाक आवाज़ें आती हैं तो बादशाह पर गम और अंधों और मुसीबत की तरफ ज़मीन से खौफनाक आवाज़ें आ रही हों, आसमान से आवाज़ें आ रही हों या हवा की जानिब से जो है वो खौफनाक आवाज़ें आ रही हों, तो उस इलाके का और उस मुल्क का जो बादशाह है, जो बड़ा वडेरा है, उस पर कोई भारी मुसीबत आने की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर आवाज़ों का सुनना जो है वो इस तमाम मजमूए से यही पता चलता है कि ख्वाब के अंदर आवाज़ों का सुनना मुनासिब नहीं है। जैसा कि एक शख्स मोहम्मद बिन सरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, उसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि जानवर मुझसे बातें कर रहे हैं और मैं जानवरों से बातें कर रहा हूँ। तो आपने इसकी ताबीर ये इरशाद फरमाई कि अन करीब तेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहे और नेकी की तरफ रुजू कर ले। तो उस शख्स ने ऐसा ही किया और चंद दिनों के बाद वो शख्स फौत हो गया। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि ख्वाब में आवाज़ें सुनना, इसकी ताबीर जो है वो क्या क्या है। अल्लाह तबारक तआला जल्ला शानू की अजीम और आली मरतबत बारगाह में दुआ है वह हमें जब तक ज़िंदा रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से दूर रखे और जब भी मौत इनायत करे तो ईमान और अफ़ियत वाली मौत अता फरमाए।
आमीन बिजा नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।